हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, रिसेंटली जेके एसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स का सिलेबस आउट किया। उसके बाद जो आपके सिलेबस में कंप्यूटर का सेक्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, मैंने आपको बोला कि मैं आपको कंप्लीट स्टडी कराऊंगा। एज यू ऑलरेडी नो, जो आपके सिलेबस में कंप्यूटर का सेक्शन है उसके कितने मार्क्स है? 30। आपने सिलेबस को देखा होगा ऑलरेडी से, मैंने आपके साथ एक वीडियो लेक्चर शेयर भी किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उसे वॉच कीजिए, उसे चेकआउट कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप डायरेक्टली हमारा आज का वीडियो लेक्चर देखोगे, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपके लिए आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करना ईजी नहीं है, आप इजीली से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप जाके पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर को चेकआउट कीजिए, पहले उसे वॉच कीजिए, देन आप आज के वीडियो लेक्चर को इजीली से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने बेसिक को स्टडी किया था। उस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक एप्लीकेशंस एंड आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। ये आपके सिलेबस में कंप्यूटर सेक्शन में दूसरा ही लेक्चर है। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस को हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो। हम टोटली डिपेंडेंट है कंप्यूटर पे। अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, एजुकेशन की, बैंक्स की, रेलवे स्टेशन की, एयरपोर्ट्स की, मेडिकल साइंस की, कम्युनिकेशन की, बिजनेस की, डिफेंस की, डिजाइनिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिकेशन की, तो हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कैसे यूज होता है? तो ये काफी सिंपल है। एंटरटेनमेंट में कैसे यूज होता है? देखिए, हम गेम्स प्ले करते हैं हमारे सिस्टम पे, हमारे फोन पे। हमारा जो फोन है ये भी एक कंप्यूटर है। म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, कार्टून मूवीज देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, यहाँ पिक्चर ड्राइविंग करते हैं। तो ये है यूज कंप्यूटर का एंटरटेनमेंट में। इसी तरह अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें, यहाँ पे अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आपको पता ही है एजुकेशन में कितनी डेवलपमेंट हुई कंप्यूटर की वजह से। पहले हमें क्लासरूम्स में जाके क्लासेस लेने पड़ते थे, बट आप आज देखो, अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, कोई भी लेक्चर फाइंड करना हो तो आप सिंपली अपने सिस्टम का ब्राउज़र ओपन करते हो या अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करते हो। उसके बाद सर्च बार में जो भी आपको लेक्चर फाइंड करना हो आप सिंपली नाम डाल के सर्च करते हो एंड आपके सामने हज़ारों में रिजल्ट्स आते हैं। लाखों में एजुकेशनल वेबसाइट्स अवेलेबल है जो हमें डाटा प्रोवाइड करती है। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, इमेजेस के थ्रू हम स्टडी करते हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल है। अगर हमें कोई भी पीडीएफ चाहिए तो इजीली से डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुई एजुकेशन में कंप्यूटर की वजह से। इसी तरह से अगर हम बैंक्स की बात करें तो जो बैंक का सेक्टर है ये भी टोटली डिपेंडेंट है कंप्यूटर पे। आपको पता ही है कैसे होता है यूज बैंक्स में कंप्यूटर का। तो जितने भी अकाउंट होल्डर्स है उनका डाटा कहाँ रहता है? सिस्टम में रहता है, कंप्यूटर्स में रहता है। कैश का रिकॉर्ड वो भी सिस्टम्स में रहता है। इसी तरह से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी अकाउंट की तो वो भी हमें ऑनलाइन मिलती है, सिस्टम से निकाल के देते हैं, कंप्यूटर से निकाल के देते हैं। एटीएम की अगर हम बात करें, हम एटीएम पे जाते हैं अपना कार्ड लेके, वहाँ पे हम अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं, मनी की जो कैलकुलेशन होती है वो खुद ब खुद होती है। तो ये हुई डेवलपमेंट कंप्यूटर की वजह से बैंकिंग सेक्टर में। इसी तरह से अगर हम रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स की बात करें तो सीट अवेलेबिलिटी के बारे में हमें पता रहती है, बुकिंग ऑफ टिकट्स के बारे में नॉलेज रहती है, हर एक पैसेंजर का रिकॉर्ड रहता है ना। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो थ्रू आउट वर्ल्ड हम किसी से भी कम्युनिकेट होते हैं, ईमेल्स के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस है ना काफी इजी है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला, ये जो कंप्यूटर होता है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स। जितनी इंपॉर्टेंस हार्डवेयर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर की भी है। मान लो हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या हमारा सिस्टम फंक्शन कर पाएगा? नहीं, नेवर। जब ये दोनों हमारे पास होंगे तभी हमारा सिस्टम फंक्शन कर पाएगा। अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो हमारा सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाएगा। इन दोनों का होना लाजमी है। जब ये दोनों होंगे तभी हम अपने सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे, तभी हमारा सिस्टम फंक्शनल बन पाएगा, तभी हम अपने सिस्टम पे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब अगर हम बात करें ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
आर इंस्ट्रक्शंस को हम सेट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये हमारे सिस्टम में एक प्रोग्राम बना हुआ होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर की बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, पावर पॉइंट। इसी तरह से जो भी हमारे सिस्टम में एप्लीकेशंस होती है उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, अनटचेबल पार्ट्स को। नाउ अब अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर पाते हैं। जिन पार्ट्स को हम टच कर पाते हैं, जो कंप्यूटर के साथ एसोसिएट होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। लाइक हमारे पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है, तो माउस को हम टच करते हैं कि नहीं? कीबोर्ड को हम टच करते हैं। या कोई मास स्टोरेज डिवाइस होती है, उसे हम टच करते हैं। हमारे पास सीपीयू होता है, इसे हम टच करते हैं। मॉनिटर होता है, इसे हम टच करते हैं। या हमारे पास प्रिंटर या स्कैनर होता है, उसे हम टच करते हैं। जी हाँ, इन पार्ट्स को हम टच कर पाते हैं। जिन पार्ट्स को हम जो कंप्यूटर के साथ एसोसिएट हो, जिन्हें हम टच कर पाए, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम फिजिकली टच कर पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है? ठीक है, ये जो कंप्यूटर होता है, बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हम 3 चीजों का यूज करते हैं। पहला होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेसिंग एंड थर्ड होता है आउटपुट। तो ये जो 3 टर्म्स है, ये हम सीपीयू को स्टडी करते करते अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स सीपीयू। तो सीपीयू का आपने नाम सुना होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू होता है, ये होता है डिवाइड 2 पार्ट्स में। पहला होता है मेमोरी यूनिट, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दूसरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये जो सीपीयू है, इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, एंड आल्सो इसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेमोरी की बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि हमारी सीपीयू में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दूसरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन मेमोरीज को डिस्कस करते हैं। तो 2 तरह की मेमोरी होती है, एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दूसरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, एंड टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। ये है प्राइमरी मेमोरी के डिफरेंट नेम्स, इन्हें आप मेमोराइज कर सकते हो। तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, मेन मेमोरी। ये कल आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? ये टेम्पररी मेमोरी होती है। जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है तब तक ही हमारा डाटा इसमें रहता है प्राइमरी मेमोरी में। मान लो हम अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मान लो हमने एक इमेज उठा ली एंड हम उसकी एडिटिंग कर रहे हैं फोटोशॉप में। तो हम काम कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये जो एडिटिंग हम करते हैं, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, वो कहाँ पे रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्राइमरी मेमोरी में रहती है। जब हम सेव करते हैं तब जाके हमारा डाटा, ठीक है, हमारी जो एडिटिंग है वो सेव होती है सेकेंडरी स्टोरेज में। मान लो हम काम कर रहे हैं, हम इमेज की एडिटिंग कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, वो कहाँ पे होती है इमेज? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेसिंग होती है वो प्राइमरी स्टोरेज में होती है। मान लो हम इस पे काम कर रहे हैं एंड बिजली चली गई, हमारा सिस्टम शट डाउन हुआ। तो क्या हमारा सिस्टम, मान लो हमने एक बार फिर से उसे चार्ज किया या बिजली आ गई, तो जैसे ही हम दोबारा से अपने सिस्टम को ऑन करेंगे तो क्या वो डाटा हमें फिर से मिलेगा दोबारा, जो हमने एडिटिंग की थी उस इमेज की फोटोशॉप में? नहीं, यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए डाटा रहता है प्राइमरी स्टोरेज में। जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक ही हमारा डाटा यहाँ पे रहता है स्टोर। एक बार हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया, ऑफ हो गया, बिजली चली गई, तो उसी के साथ हम अपने डाटा को भी खो देते हैं। बट सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है।
सेकेंडरी स्टोरेज को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी भी आप कह सकते हो एंड परमानेंट मेमोरी भी आप कह सकते हो। एक बार हमने सेकेंडरी मेमोरी में डाटा सेव कर लिया तो वो परमानेंटली रहता है। जब तक यूज़र उसे खुद डिलीट ना करे तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। जो भी हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करेंगे, जो भी हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए सेव होता है। जब यूज़र चाहेगा उसे डिलीट करना तो कर सकता है, खुद ब खुद वो कहीं नहीं जाता है जो भी हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी एग्जाम्पल है रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडीज या सीडी रोम। तो ये है एग्जाम्पल्स सेकेंडरी मेमोरी की एंड प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी की जो एग्जाम्पल है वो है रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम की है रीड ऑनली मेमोरी। तो आगे हमारे जो लेक्चर होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे रैम को, रोम को। तो जो ये रैम हमारे सिस्टम में होती है ये हमारे सिस्टम में इनबिल्ड मेमोरी होती है। इसका साइज लिमिटेड होता है, फिक्स्ड होता है एंड कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। इसके बरक्स अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी इतनी महंगी नहीं होती है जितनी रैम होती है। सेकेंडरी मेमोरी में मान लो हमारे सिस्टम में डाटा है 32 GB का, तो हम जाके 32 GB की पेन ड्राइव लाएंगे, अपने सिस्टम में इंसर्ट करेंगे एंड उसमें डाटा स्टोर करेंगे। अगर हमें फील हुआ कि हमारा डाटा ज़्यादा है तो हम 64 GB की पेन ड्राइव लाएंगे एंड उसमें स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम साइज एज पर आवर नीड सेट करते हैं एंड अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। बट रैम में ऐसा नहीं होता है, इसका साइज फिक्स्ड होता है। तो गाइज नाउ आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा जो हमारे सीपीयू का फर्स्ट पार्ट है मेमोरी यूनिट। इसमें हमने स्टडी किया मेमोरी यूनिट। दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? आई होप कि ये सब आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सेकंड पार्ट, जो हमारे सीपीयू का सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट। अब हम उसे स्टडी करेंगे। तो हमारे सिस्टम में ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये जो सीपीयू का सेकंड पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला कि सीपीयू जो हमारा होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है मेमोरी यूनिट, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। तो अब हम स्टडी करेंगे कंट्रोल यूनिट को। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है इसे हम मैनेजर ऑफ आवर कंप्यूटर भी कहते हैं। ये हमारे होल सिस्टम को मैनेज करता है। इसे पता रहता है कि इस डाटा को कहाँ से लाना है, कौन से डाटा की प्रोसेसिंग पहले करनी है, कौन से डाटा का आउटपुट पहले प्रोड्यूस करना है। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है इसमें हमें स्टडी करना है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक में क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, होते हैं लाइक ऐड, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये सब अर्थमेटिक में होता है। इसी तरह से लॉजिक ऑपरेशंस अगर हमें करने हो तो वो लॉजिक यूनिट में होता है लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, एटसेट्रा। तो गाइज ये है होल सिस्टम, होल प्रोसेस इस सीपीयू की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट देते हैं, उसके बाद वो प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है आउटपुट का। ठीक है, जो भी हमने प्रोसेसिंग की, जो भी हमने एडिटिंग की, तो उसके बाद फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं वो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देते हैं, तो सिस्टम उसे खुद ब खुद कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। एंड उसके बाद जब हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो एक बार फिर से इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन जाके हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।